नमस्कार मित्र हो, जय हनुमान। कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको भूतों पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा। दोस्तों, भूत होते हैं लेकिन होते कहाँ हैं? ये प्रश्न आपको कभी पड़ा है? होते कहाँ है मतलब रहते कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दूसरा प्रश्न ये होगा कि भूत आखिर किन लोगों को पकड़ते हैं? हर किसी को भूत नहीं पकड़ते। कुछ खास लोग होते हैं, उनको ही भूत पकड़ते हैं। उसके बाद अगर आपको भूत ने पकड़ लिया तो उसे कैसे छुड़ाए? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। तो मित्र हो, वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मित्र हो, 84 लाख योनियां होती है, उसमें से एक होती है प्रेत योनि। जो इंसान कुकर्म करता है, भगवान की पूजा नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, उसको प्रेत योनि प्रदान होती है। प्रेत योनि में बहुत कष्ट मिलता है। जैसे कि प्रेत योनि के बहुत प्रकार होते हैं। ब्रह्म राक्षस, अग्नि बेताल, चुड़ैल, ऐसे अनेक प्रकार होते हैं। अगर आप अशुभ कर्म करते हो तो आपको प्रेत योनि में प्रवेश मिलता है, यानी कि आप भूत बनकर भटकते रहोगे। भूत इंसान पर चढ़ जाए तो वो किन जगहों से चढ़ता है? मतलब कहीं से तो वो अंदर जाता है। ऐसा ही नहीं कि किसी आया और सीधा अंदर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसके भी द्वार होते हैं। जैसे कि कई इंद्रियों के द्वार से भूत अंदर प्रवेश करता है और शरीर को बहुत क्लेश प्रदान करता है। जैसे कि आँख के द्वार से, त्वचा से, मल के द्वार से, मूत्र के द्वार से, योगेंद्र के द्वार से, तरुणेंद्र के द्वार से भूत शरीर में प्रवेश कर जाता है और बहुत कष्ट पहुंचाता है। भूत स्वतंत्र नहीं होते। भूत को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं होती कि किसी पर वो सवार हो जाए और उसे सताने लगे। ये आपको पता है दोस्तों, भूतों के भी भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम इंसानों के भगवान होते हैं, वैसे भूतों के भी भगवान भूतेश्वर होते हैं। भूतेश्वर के कंट्रोल में सभी दुनिया के भूत रहते हैं। भूतेश्वर का शासन भूतों पर चलता है। जब भूतेश्वर का आदेश होगा तभी वो भूत उस इंसान पर सवार हो जाएगा। जब किसी जीव या मनुष्य का वैसे कर्म बिगड़ जाता है तब भगवान भूतेश्वर भूत को उसके शरीर पर चढ़कर उसे दंड देने का अनुमति देती है। तभी वो प्रेत उस शरीर पर सवार हो जाते हैं। उस शरीर को वैसे ही बुद्धि दे दी जाती है। भूत शरीर में प्रवेश करने से पहले उस मनुष्य की बुद्धि बदली जाती है। जैसे कि वह पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा, वहां पर पेशाब कर देगा, या फिर स्मशान में जाएगा, मध्य रात्रि जाएगा, मध्यान्ह मध्यकाल के वक्त जाएगा, संध्याकाल के वक्त जाएगा और संयोग से उसके कर्म बिगड़े होंगे, वह अपवित्र होगा और उसी समय संयोग से ही भूत उसके सामने आएगा और उस पर, उसके शरीर पर चढ़ जाएगा और उसको क्लेश पहुंचाएगा, उसको उसका दंड दे देगा। इस तरह से भूतेश्वर के अनुमति से भूत शरीर पर चढ़ जाता है और बुद्धि इस तरह से इंसान की बदल दी जाती है। पर यह पक्का समझ लीजिए कि कोई भी भूत ऐसे ही किसी को नहीं सताता। जब आपके कर्म बिगड़े होंगे, आप अपवित्र होंगे और ऊपर से भूतेश्वर का इशारा होगा, तभी भूत आप पर सवार हो जाएगा, आपको पकड़ लेगा। भूत कब शरीर को छोड़ता है? जी हाँ मित्रों, जब इंसान के बुरे कर्मों के फल उसे मिलने होते हैं तब भूत उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं और जब उसके भोग समाप्त होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है तो भूत को उसका शरीर छोड़कर भागना पड़ता है। मित्र हो, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत साल तक भूत शरीर पर रहता है तो उसके कर्म भी उतने बड़े होते हैं, वो उतना ही अपवित्र होता है, जिस वजह से वह भूत उसके शरीर पर उतने समय तक रहता है। लेकिन जब उसके भोग भोग कर पूरे हो जाएंगे तो भूत को भागना ही पड़ेगा। मित्र हो, अगर भूत प्रेत संत महात्माओं के सामने जाते हैं तो क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है, सुना गया है कि संत महात्माओं के सामने भी भूत जाते हैं, उन पर भी सवार होते हैं। तब उनका प्रेत योनि का काल समाप्त हो रहा होता है। तब वो संत महात्मा, जैसे कि भगवत प्राप्ति में जो लोग अधीन होते हैं, भगवत लीला में अधीन होते हैं, उन लोगों के सामने वह जाता है, उनके दर्शन करता है, उनकी बोली सुनता है। इससे वह
प्रेत योनि से छूट जाते हैं और दूसरी योनि में प्रवेश कर देते हैं। जैसे कि उनके कर्म, उनका भोग समाप्त हो जाता है मित्र हो, ऐसे भूत दूसरी योनि में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे जीव के रूप में धरती पर आते हैं। अगर आप संयोग से किसी भूत के सामने न आए या फिर भूत आप पर सवार न हो जाए तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है मित्रों। आप किसी भी जगह पर चाहे किसी भी पेड़ से अगर आपको कोई कील लगी हुई देखिए तो उसे आप निकालने की कोशिश न करें, या फिर कहीं भी आप जमीन पे गड्ढा निकाल रहे हो तो अगर आपको कोई भी बोतल या फिर कोई भी वस्तु हुई हो कपड़े में बंधी हो तो उसे बिल्कुल भी खोलने या फिर उस जगह पर जाए ही ना। उस तरह से उस समय आप पर वो भूत सवार हो सकता है। वह संयोग बन जाता है मित्र हो, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वैसा सोते समय आपको ये बातें मेरी याद आए और उस समय आप उस भूत के चंगुल में ना फंसे। और हाँ, अगर आप किसी स्मशान के सामने मशान में हो, अगर किसी वक्त आपको जाना पड़े तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पीछे से कोई देख रहा है या फिर आपको कोई इशारे दे रहा है तो मित्र हो, एक ऐसा श्लोक है जो बहुत ही असरदार है। भगवत गीता का वह सबसे महान श्लोक है मित्र हो, जिससे भूत प्रेत कोई भी पिशाच हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आने की कोशिश करता है। वह श्लोक यह है मित्र हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्र हो, यह एक श्लोक ही ऐसा है जिससे भूत प्रेत और बाधाएं मिट जाती है। जी हाँ मित्रों, एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार पाठ करके देखिए, आप इसका उच्चारण करके देखिए, कंठस्थ करके देखिए, और अगर आप इस श्लोक का उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक है आपको राजस्वी अश्वमेध यज्ञ का फल भी जरूर प्राप्त होगा मित्र हो। आशा करता हूँ आपको तीनों ही प्रश्न के उत्तर मिल चुके होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।